धन कृपाल प्यारी सात संगत जी, आज मैं आपसे भाई मज की एक साखी शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको लाइक सब्सक्राइब और सब कीजिएगा। धन कृपाल के भाई मज गुरु अर्जन देव जी के वक्त का एक शिष्य हुआ है। सैकड़ों का मालिक था, जमींदार था। एक बार उन्होंने 2-3 बार गुरु अर्जन देव जी का सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद उनको लगा कि हमें भी नामदान लेना चाहिए। जब उन्होंने ये दिमाग में आई तो गुरु अर्जन देव जी के पास गए। उन्होंने कहा, गुरु अर्जन देव जी को मुझे नाम लेना है। पहले ज़माने में लोगों को नाम ऐसे नहीं दिया जाता था, बहुत परीक्षा ली जाती थी और परीक्षा के बाद ही अगर परीक्षा में पास होता था बंदा तभी नामदान दिया जाता था। जब उन्होंने देखा कि भाई अर्जन देव जी ने ये कहा है कि अभी आपको नामदान नहीं मिलेगा, पहले आपकी परीक्षा होगी, वो घर पहुंच गए। सैकड़ों करोड़ों के मालिक थे, जमींदार थे। तो गुरु अर्जन देव जी ने उनको आके शिष्य को भेजा और उनको ये कहा कि जो तुम्हारे घर में पीर की मजार या समाधि बनी है, आप इसको तोड़ दो। अब उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस मजार को तोड़कर, क्योंकि बहुत सारे नौकर थे, बहुत सारे जानवर थे, बहुत बड़ा परिवार था उनका, उन्होंने क्या किया, वो मजार तोड़ दी। जब तोड़ दी रातों रात को ये सारी मिट्टी उठवा के कहीं फिकवा दी और उन्होंने वो सब खत्म कर दिया। और क्या हुआ, उनके ऊपर अत की गरीबी, परिवार बहुत बड़ा था, फैमिली भी थी। जैसे जैसे टाइम निकलता गया, 2-4 साल में कुछ भी बेच के खाया पिया, जो भी किया उन्होंने, और एक लड़की की शादी भी की। पहले एक जमींदार ने उनसे लड़की का रिश्ता मांगा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया था। लेकिन दूसरी बच्ची अभी छोटी थी। अब ये सारी बातें देखते हुए गुरु भाई मज ने गुरु साहब की वहां से एक चिट्ठी आई कि भाई सब कुछ तो खत्म हो गया था, लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद अब वो यही चाहते थे कि मैं गुरु के पास जाऊं। घर में अत की गरीबी आ गई। थोड़ी थोड़ी हिसाब लगा के जो भी बिकता बेच के, टुकड़े बेच के, जमीन के खाना खाते, लड़की की शादी की। अब उन्होंने कहा कि अब तो कुछ बचा नहीं है, चलो 2 बर्तन, एक बर्तन का गट्ठड़ बना ले कपड़ों का और चलो यहाँ से निकल चले, जहाँ पे पानी की जमीन है वहाँ पर जाके रहेंगे। चल पड़े, शाम तक पहुँचे वहाँ पर। जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पर जाके उन्होंने क्या किया, मजदूरी करते और खाना खाते। मजदूरी करके खाना खाने लग गए। तो वहाँ पर एक थोड़े टाइम बाद गुरु अर्जन देव जी ने अपना एक शिष्य भेजा भाई मज के पास और ये कहा उसको कि ये चिट्ठी उसको तब देना जब वो 20 रुपए दे। उस वक़्त में आज के 20 रुपए उस वक़्त के 20,000 थे। इतनी कीमत हुआ करती थी पैसे की। जब वो गया, उसने कहा कि गुरु अर्जन देव जी ने आपके लिए खत भेजा है। उसने कहा ठीक है, दो। वो कहते जब तक आप 20 रुपए नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खत नहीं दे सकता। उसने कहा चलो ठीक है। कहते बीवी ने ये कहा, बड़ी संस्कारी थी पत्नी भी। उसने कहा मैंने सोने का गट्ठड़ बांध के रखा है, अगर आप इससे कर सकते हो तो काम कर लो। सुनार के पास गए। जब सुनार के पास गए तो उन सोने की कीमत उनको 20 रुपए ही मिली। उस वक़्त का 20 रुपया 20,000 के बराबर था। उन्होंने 20 रुपए दिए और चिट्ठी ले ली। चिट्ठी में क्या लिखा था कि मुझे पता है मैं राजी खुशी हूँ, आप भी राजी खुशी होंगे। इतनी सी बात रखी थी। लेकिन भाई मज ये सुन के बहुत खुश हुए कि गुरु को मेरा ध्यान तो आया, गुरु ने मेरे को याद तो रखा। और थोड़े टाइम बाद, 6 महीने बाद, फिर एक चिट्ठी आई
जब चिट्ठी आई तो गुरु साहब ने फिर चिट्ठी में लिखा कि मुझे जब तक 20 रुपए नहीं दोगे, वो दास ने बोला जो आया था गुरु साहब के पास, कहता अगर 20 रुपए नहीं दोगे तो चिट्ठी नहीं मिलेगी। उसने कहा, मन में ये सोचा, बाहर ही बैठ के बीवी से विचार विमर्श किया। जब बड़ी लड़की की शादी थी तो जमींदार ने रिश्ता मांगा था, उनके बगल में ही रहता था वो, उसके गांव के। तो अब उसने ये सोचा कि मैं क्या करूं। अब उसने सोचा कि मैं 20 रुपए के पीछे लड़की को वहां दे देता हूँ। लड़की की शादी उसने सोचा कि चलो उस लड़के से नहीं तो छोटे लड़के से कर लेगा जमींदार, वो भी बड़ा संस्कारी था जमींदार। उसने कहा ये बेचारे तो दर दर की ठोकर खा ही रहे हैं, बेटी भी खाएगी, इसलिए यहाँ पे मैं शादी कर दूंगा बच्ची की, अपने बेटे के साथ तो सुख से तो रहेगी। कभी कभी दूसरे का भी अच्छा सोच के इंसान को सुकून मिलता है प्यारी साथ संगत जी, नहीं तो कौन सोचता है किसी के सुख के लिए। तो उस जमींदार ने भी अच्छा ही सोचा। तो जब चिट्ठी मिली तो गुरु साहब ने चिट्ठी में ये लिखा था कि भाई अगर बैठा है तो खड़ा हो जा, अगर खड़ा है तो चल पड़, जैसा है वैसे ही आश्रम में आ जा। उसने चिट्ठी पढ़ के सुनाई तो वो चल पड़ा वहां। जब वो चल पड़ा गुरु साहब के पास, तो जब गुरु साहब ने सेवा दी लंगर में, तो अब रोजाना 2 गट्ठड़ लाता, 1 गट्ठड़ लाता और लंगर में डाल देता और वहीं से खाना खाने लग गए। जब खाना खाने लग गए तो गुरु अर्जन देव जी ने 7 दिन बाद पूछा कि भाई मैंने सुना भाई मज आया था, कहाँ पर है? उन्होंने कहा कि जी हाँ है तो यहीं पर, लंगर में खाना खा लेता है, जंगल से लकड़ी ले आता है और सेवा कर देता है। इतनी बात कह देते तो वो कहते फिर बचा क्या? सेवा कर दी और खा लिया। वैसे भी बानी में आता है, सेवा करत होत निकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। जो विदाउट बिजनेस के सेवा करता है, बिना किसी लेन देन के, मन में विचार भी नहीं लाता कि मैं बदले में ये लूंगा, उसी को सेवा लगती है। सेवा अते सिमरन गुरु मिलने का रास्ता है। सेवा और सिमरन गुरु मिलने का रास्ता है। सेवा सिमरन के बराबर है अगर हम करें तो। आगे फिर उन्होंने ये सोचा, आगे से क्या किया कि उन्होंने लंगर खाना बंद कर दिया। जब लंगर खाना बंद कर दिया तो जो जूठन बस्ती थी ना पत्तल में काऊ और कुत्तों का हिस्सा बचता है। पत्तल वैसे तो लंगर कोई फेंकता नहीं है, अगर थोड़ी बचन भी जाता है तो वो काऊ और कुत्तों को डाल दिया जाता है। तो उसने कहा कि भी अब ये जूठन खानी शुरू कर दी भाई मज और उसकी वाइफ ने। गुरु साहब ने थोड़े टाइम बाद फिर पूछा कि भाई मज आया था, लंगर कहाँ से खाता है? तो उन्होंने कहा कि भी ऐसे ऐसे। उसकी पत्नी बाहर सुन रही थी। उसने कहा कि लंगर तो अब उसने जूठन खाना शुरू कर दिया है। जो पत्तल में सामान बचता है ना, जो खा के जाते हैं, उसका जूठन खाया करते हैं। अब इतनी बात कह के भाई मज को बताया जब पत्नी ने, तो उसने जूठन भी खानी बंद कर दी। अब वो डेली 2 गट्ठड़ लेके आता आश्रम में। एक सुबह उठ के 6 बजे जंगल जाके 1 गट्ठड़ लाता, पहले लंगर में डालता, दूसरा गट्ठड़ हलवाई की दुकान पे बेचकर वहां से थोड़ी बहुत रोटी सब्जी ले आता। जो भी बना होता एक टाइम खा के गुजारा कर लेते। रोजाना यही करते। पत्नी को कहता है कि तू वहां पे जितने भी लंगर के बर्तन होते हैं ना, वो धो दिया कर और तेरी भी सेवा हो जाएगी और खाना हम दोनों मिल के खा लिया करेंगे इधर जो हलवाई से लेके आएंगे। उसने कहा चलो ठीक है। अब सुबह सुबह 6 बजे उठ के भाई मज लकड़ी लेने के लिए चला गया। जब लकड़ी लेके आया और 1 गट्ठर पहले वहां डाला, फिर लकड़ी लेने गया दोबारा, और जब हलवाई की दुकान पे डाला तो खाना लेके आया वहां से,
पत्नी इतने में बर्तन मांज के आ गई थी और इसकी भी सेवा हो गई और उनकी भी सेवा हो गई और आराम से बैठ के खाना खाया एक टाइम का। अब इतनी बात कहने के बाद जब उन्होंने खाना खाया तो क्या कहते हैं कि लंगर तो खाया, अब रोजाना यही सब कुछ होता गया। एक दिन बड़ी बारिश आ गई, अंधेरी हो आ रही थी बहुत ज्यादा, मौसम बारिश का था। भाई मज लकड़ी का गट्ठर लेके आ रहे थे, उनका पैर स्लिप हुआ और कुएं में गिर गए। गुरु साहब सत्संग करते करते रस्सी और सीढ़ी लेके भागे, अपने सेवादारों को भी लिया और कहा कि भाई मज कुएं में गिर गया, जाओ उसको निकाल के लाओ। आप कुछ फरलांग पहले खड़े हो गए। जब सेवादारों को भेजा, क्योंकि सेवादारों के मन की बात निकालनी थी उन्होंने, वो तो जानता है ना, घट घट के अंतर की जाने, भले बुरे की पीर पिछाने। चींटी की आवाज को पहले सुनता है, हाथी की चिंगाड़ को बाद में सुनता है। प्यारे साध संगत जी, जब गुरु अर्जन देव जी ने रस्सा लेके भेजा और सेवादारों ने पहले रस्सा डाला, जब वहां रस्सा डाला तो रस्से से भाई मज को कहते हैं कि लकड़ी फेंक दे और रस्सा पकड़ के ऊपर आ जा। लेकिन उसने कहा नहीं, पहले मेरी लकड़ी निकालो लंगर की, मैं बाद में निकलूंगा। उसने कहा नहीं, तुम लकड़ी फेंक दो और तुम खुद निकल आओ बाहर। लेकिन नहीं माना भाई मज। इतनी देर में गुरु साहब आ गए। गुरु साहब ने कहा कि भाई मज, उन्होंने सीढ़ी डाली, कहा ये सीढ़ी पकड़ के ऊपर आ जा, गट्ठड़ भी लिया और खुद भी आ जा। सीढ़ी के रास्ते भाई मज ऊपर आ गया। थोड़ी दूरी पे गुरु अर्जन देव जी खड़े थे और जब वो खड़े थे तो उतनी देर में गुरु अर्जन देव जी ने उसको गट्ठड़ नीचे रुकवा के भाई मज को गले से लगा लिया। कहते भाई मज, आज मैं तेरी सेवा ठाई पै गई है, मैं तेरे को बड़ा तुठा, तू मेरे को मंग की मंगेगा। कहंदा सच्चे पातशाह तू सब कुछ ते मैनू दिता है। जब कुएं में से निकालने लगे थे ना सेवादार, उन्होंने कहा सब कुछ तो छिन गया, हर चीज खत्म हो गई, अभी भी गुरु गुरु कर रहा है। सेवादारों के मुख से ये आवाज सुन के देखो, हम सेवा करते हैं लेकिन हमारे मन में कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है। करनी और कहनी में बड़ा फर्क है। हमारी करनी कथनी के बराबर हो जाए तो काम बने। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। जब भाई मज को कहा गुरु साहब ने कि भी मैं तेरे तो बड़ा तुठा, तू मंग की मंगना है। कहता सच्चे पातशाह मैनू कुछ नहीं चाहिए। कहता क्यों नहीं चाहिए, मंग की मंगेगा, कहे ते मैं त्रिलोकी दा राज देना तेनू। लेकिन वो कहता है नहीं सच्चे पातशाह मैं की करना त्रिलोकी दा राज, मैं ते तेरे चरना दे विच थोड़ी जिनी जगह चाहना सच्चे पातशाह। इतनी बात कह के सच्चे पातशाह को गले से लगा लिया और ये कहा कि भाई मज का बोई था जग चलनहार। आज कोई भी जाता है, आगे घोर कलयुग आ रहा है, उनकी परीक्षा मत लेना। अगर मैं मांगने कहते मांगना मांगन निका, हर जस हर गुरते मांगिए, गुरु से मांगे। कहते उसने ये मांगा कि कलयुगी जीवों की परीक्षा मत लेना। कितने लोग हैं आज नामदान लेते हैं, कितने भी कर्म करके जाते हैं, सतगुरु बिना विचारे ही नामदान दे देते, क्योंकि उसमें पावर है, वो काम करना जानता है। माँ बच्चे को दूध तभी देती है बच्चा जब रोता है। तो प्यारी साध संगत जी, भाई मज का बोई था जग चलनहार, ये परमात्मा की देन है। ये वो चलता जरूर है, आगे मर्जी उसी की चलती है। पहले बनी पराल बद पाछे बना शरीर, धन कृपाल ते सदा दयाल। प्यारे साध संगत जी, आप ये साखी पढ़िएगा जरूर, आपको अच्छी लगेगी, सुनिएगा जरूर, मुझे अच्छा लगेगा और मोटिवेशन भी दीजिएगा। धन कृपाल ते सदा दयाल।